दोस्तों, इस समय हम गाजीपुर ज़िले में और हिंदू सनातन धर्म का एक रीति रिवाज होता है जिसे लोग तेरहवीं कहते हैं और आज तेरहवीं का कार्यक्रम भी चल रहा है। और सबसे पहले तो मैं माता जी को चरण स्पर्श करता हूँ और सबसे बेहद तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। हमारे गुरुजी भी हैं जो इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी है और इन्होंने हम लोगों को विज्ञान पढ़ाया। आज भी वो दिन याद है जो छड़ी से मारते थे और बताते थे, मारने से पहले ये बताते थे कि हमें मारने का मन नहीं करता है आप लोगों को, आप लोग पढ़ा करिए। वो दिन मुझे याद आ रहा है और चूँकि गुरुजी के माता जी के तेरहवीं में आज मैं सम्मिलित हूँ और बहुत से जगहों पे मैं जाता हूँ तो बहुत लोग इस तेरहवीं का विरोध भी करते हैं तो बहुत लोग समर्थन भी करते हैं। और सबसे पहले तो हम अपने गुरुजी से ही आज सवाल करेंगे। गुरुजी के माता जी की पुण्यतिथि थी, तेरहवीं थी। कैसा लगा? बगल में मैडम जी भी हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को चरण स्पर्श करता हूं जो आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और आज एक हम लोग समाज में अच्छा संदेश भी देना चाहेंगे। तो गुरुजी, आज माता जी की तेरहवीं थी, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे शिष्य अमित कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने सच न्यूज़ जागो को मैं बधाई देना चाहता हूं कि 77,000 से सब्सक्राइब पार कर चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म में हम लोगों को, हिंदू धर्म में बहुत से लोग विरोध करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि अब आस्था इतना जुड़ा होता है माँ बाप से कि मरने के बाद भी लगाव जैसा महसूस होता है। तो ये सब कार्य करने के बाद हम लोग को थोड़ा संतुष्टि मिलती है और कुछ नहीं है, लेकिन संतुष्टि के लिए हम लोग सब ऐसा काम करते हैं। गुरुजी, एक बहुत बड़ा सवाल होगा, आपका क्या मानना है? बहुत लोग तो तेरहवीं का समर्थन करते हैं। मेरा ये सवाल था, समाज में एक अच्छा संदेश भी दिया जाए। मैंने भी अपने जीवन में इस तरह का अनुभव किया है कि कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि इलाज करने के लिए पैसे नहीं आते हैं। मान लीजिए आपके साथ वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ देखी गई हैं। लोग माता पिता या घर में कोई वैसा परिवार होता है जिनका संपूर्ण रूप से इलाज नहीं हो पाता है और मरने की कगार पे जब वो इंसान आता है तो कहीं ना कहीं उनको हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये भी टेंशन होता है कि मुझे तेरहवीं भी कराना है। यहाँ युवा पीढ़ी भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे। गुरुजी, इस पर आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? मैंने इस तरह का अपने जीवन में अनुभव किया है। अनुभव यही है सर कि हरि अनंत, हरि कथाएं अनंत जी। जरूरी नहीं है कि आप कर्ज लेकर कर सकते हैं, जिसका जैसा शक्ति है वैसा काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारा जितना बड़ा क्षेत्र है उसके अनुसार खर्चा करते हैं, लेकिन चाहे तो आप 5 पंडित भी खिला सकते हैं, 5 भिखारी भी खिला सकते हैं। या इस तेरहवीं में सभी लोग सम्मिलित हुए हैं, कोई जात बिरादर से कोई अन्यथा नहीं है। लेकिन हमारी जो श्रद्धा थी कि नहीं, माता जी स्वर्गवासी हो गई है, अब सदियों से चला जा रहा है, रामायण में कहा गया है। इसी तरह हम लोग के सनातन धर्म में थोड़ा मानना तो ठीक है, कहीं प्रोपगंडा है, कहीं मजबूरी है, कहीं हकीकत है, लेकिन इससे हम थोड़ा परे नहीं है। इस आवेश में भी हमें आकर ये काम करना पड़ता है। हम ये नहीं कहते हैं कि गलत है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि सही है, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए यह सब कार्य करने का आयोजन हम लोग करते हैं। सर, हमने बहुत पढ़े लिखे लोगों से वार्ता करने की कोशिश की और अगर बिरादरीवाद की भी अगर हम बात भी करते हैं तो कुछ हमारे ब्राह्मण परिवार के लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास किया कि तेरहवीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दर्शक लोग, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का व्यक्तिगत क्या राय है इस पर आप कमेंट जरूर दीजिएगा। इधर और भी लोग हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, आपका क्या मानना है? तेरहवीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऐसी परिस्थितियाँ सर आपने जीवन में कभी देखा है कि नहीं कि अगर उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तेरहवीं के लिए बहुत से लोग ऐसे घरों में मैंने देखा है कि अपने सोने जो जेवरात गहने हैं, जो खेत है, बनकी रख के, पेशकी रख के और काम क्रिया करना पे मजबूर कर दिया जाता है। मैंने वैसा भी दिन देखा है कि कफन के लिए तो छोड़ दीजिए, मैंने वैसा दिन भी देखा है कि जब शमशान घाट पे हम पहुंचते हैं तो गाड़ी में तेल डलवाने के लिए पैसे भी नहीं होते। मैंने ऐसा देखा। आपके जीवन में ऐसा कभी देखा है? हाँ, देखे हैं। ऐसा है सर जी कि ये तो आपकी बात सही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो 100% इस पर विश्वास लोग करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे 40% पर आ चुके हैं कि नहीं। कोई लोग नास्तिक होता है, कोई लोग वास्तविक होता है, कोई आस्तिक। हाँ,
सबसे पहले तो माता जी का तेरहवीं था, कहीं ना कहीं इस पे हमारा चर्चा करने के बाद थी समाज में जागरूकता जाए। मैं भी जानना चाहता हूँ, मुझे भी जानने की इच्छा होती है, कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्म से मैं भी जुड़ा हूँ। आपका क्या मानना है? आप भी एक पढ़े लिखे होंगे, आपने भी पढ़ाई लिखाई करके और यूपी पुलिस में इस समय पोस्टेड है, क्या मानना है आपका? देखिए जो यूँ चला आ रहा है तो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म से हाल ही में हम लोगों का राम मंदिर बना है। जो लोग कितने लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कितना लोग बोल रहे हैं कि इससे कितने रोजगार मिलेगा युवाओं को। तो ऐसा हो, कई लोग हैं, कोई विरोध करेगा, कोई सपोर्ट करेगा, ठीक है, यही बात है। ऐसा हम लोग तो उत्तर प्रदेश पुलिस में है, तो हम लोग को ऐसा भी मिलता है कि 44 मिलते हैं, अपने जेब से पैसा लगा कर हम लोग उसको दास करते हैं, उसमें हम लोग कोई धर्म के बेनिफिट नहीं होता, लेकिन हम लोग अपना कार्य करते हैं, कार्य करते रहते हैं। चलिए, आपने हिंदू सनातन धर्म का जो रीति रिवाज है उसको निभाते हुए अदर भी डेड बॉडी का आप लोग दाह संस्कार करते हैं। बगल में मैडम जी भी हैं, मैडम जी के साथ हैं। तो मैडम जी, आप भी शिक्षित हैं और इस समय पोस्टेड भी हैं, बच्चों को पढ़ा भी रही हैं और लोगों को संदेश भी दे रही हैं। आज आपके सासू माँ का तेरहवीं था और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपका क्या मानना है मैडम? क्या मानना है कि हम लोग अपने सास ससुर का सेवा किए हैं। आज का बात हो गया 27/1/2024 को दिन शनिवार को हमका बाइक नहीं है, थोड़ा नजदीक है। तेरा ये कार्यक्रम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अब क्या वहाँ पर होगा, अच्छा हुआ। मैडम जी, बहुत से घरों में ये भी देखा जाता है कि लोग सेवा तो नहीं करते हैं। मैं इस घरों में आता जाता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से सेवा करते थे, मैंने देखा भी है। बहुत से घरों में मैं ऐसा देखता हूँ कि लोग सेवा नहीं करते हैं, लेकिन जब तेरहवीं करना होता है तो बहुत तरह तरह का, मतलब जितना बढ़िया से खिलाते हैं, मतलब दूसरे को, भले माता जी का वो सेवा किए हों न किए हों। लेकिन मैडम जी, आपका क्या मानना है? आप तो अच्छे से सेवा करती थी, मैं भी देखा हूँ। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सासू माँ का सेवा अच्छे से नहीं करते? लोग सभी अपना माता पिता का सेवा करें, यही है। चलिए, बगल में इनकी दादी की तेरहवीं थी, क्या कहना चाहेंगे? हमारी दादी की भी सेवा की है, अपनी दादी की, और अपने दादी की सेवा करते हुए मम्मी पापा को देखा है। हम चाहेंगे कि सब लोग अपनी दादी की सेवा करें और मम्मी पापा। चलिए, अब आप दादी माँ का सेवा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं भी देखा हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे दादी चाचा में रहते थे और मैंने भी देखा है कि मेरे चाचा बहुत मेहनत किए हैं, पढ़ाने भी जाते थे और साथ में भी काम भी करते थे उनका। जैसे कुछ भी खाना पीना टाइम पे देते थे और सेवा भी अच्छा से किए हैं। मेरी दादी बहुत अच्छी थी। कोई दादी का अच्छा कार्य बता दीजिए जो हमेशा आप लोगों को यादाश्त। जैसे हमेशा नाम धर के बुलाती थी दादी का, वो ना गलती करते हैं ना, फिर उनको मतलब प्यार से बोल देते हैं तो उनकी गलती माफ कर देते हैं। चलिए, आप वो दिने यादें रहेंगे, भावुक सीन हो गई। बताइए, तेरहवीं बीतल, कैसे बीतल, कैसा लगा? याद कुछ बात सासू माँ के आपका जो मरले होखस, बोलले होखस? अरे भाई बोली हमारी ताकि बोली मरले उरले है कब? समय जब निकल गया मरले बारी चाहिए, जेवले बारी जी, तब समय निकल गया। अब तक फर्क बात ही ना भाई, अब उनका फिर बात समझ के बड़े मोटाई के बाद। चलिए, अब हम विराम लेना चाहेंगे और ये दिन था तेरहवीं का और हमेशा धूमधाम से ऐसे ही आप लोग भी मनाते रहे। हाँ, लेकिन तो दोस्तों, हमारे बीच एक बुजुर्ग बाबा हैं, इनसे हम जानते हैं, इनकी राय जानते हैं तेरहवीं पे। तो बाबा, आपका क्या मानना? सबसे पहले हम आजकल इस समय चल रहा है, बड़ी बिरादरी ब्राह्मण समाज अपने तेरहवीं कर रहे हैं और दूसरे लोग के लिए कह रहे हैं कि तेरहवीं करोगे तो ठीक है। इसका क्या भेद हम जानना चाहते हैं। चलिए, अब इनका कहने का मतलब जातिवाद पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये भी है, इनको वजह जानना है कि आज 12वीं और 13वीं दोनों में अंतर क्या है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम विराम लेना चाहेंगे और ये दिन था तेरहवीं का और हमेशा धूमधाम से ऐसे ही आप लोग भी मनाते रहे। हाँ, लेकिन एक सवाल है, हम इसमें राय लेना चाहेंगे, तेरहवीं होना चाहिए? बहुत से लोगों का मैं कमेंट देखता हूँ तो मेरे दिल में भी ये जानने की इच्छा होती है कि तेरहवीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वोट जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, लेते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही, धन्यवाद।